फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 22 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है द एस कॉमा किंग क्वीन जैक एंड 10, यानी एक तो एस कार्ड गिवन आपको, एक आपको किंग, फिर क्वीन, फिर जैक और फिर 10। ठीक है ना, इसको मैं एक बार लिख देता हूं ऐसे ही 10। फ्रॉम बोथ द स्पेड एंड हेड, और ये किस किस के कार्ड है आपके? स्पेड एंड हेड, इसके कार्ड है। ठीक है। सूट आर प्लेस इन द टू सेपरेट पाइल्स एंड वन कार्ड इज टेकन फ्रॉम ईच पाइल्स, यानी आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके उसको टेकन करना है या फिर सिलेक्ट करना है ईच पाइल्स, यानी ईच उनके पेयर्स में से। ठीक है ना, जो आउटकम्स मिलेंगे उनमें से। ड्रॉ द सिंपल स्पेस डायग्राम, ड्रॉ द सिंपल स्पेस डायग्राम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है ना, तो 8 केस आपको गिवन है, तो 8 टाइप के क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि एक जो प्लेइंग कार्ड की पैकिंग आती है, या उसको डेक बोल सकते हो आप, एक ही बात है। टोटल कार्ड कितने आते हैं पैकिंग के अंदर, यानी जो पैक आएगा आपका पूरा टोटल, उसमें कितने आएंगे? 52। इसको आप डेक भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसमें टोटल कार्ड आपके 52 है, तो वो कितने कलर के होंगे? 2 कलर के होंगे। 2 टाइप्स के कलर होंगे वहां पे। ठीक है। एक तो कलर होगा आपका कौन सा? ब्लैक। ठीक है, यहां पे मैं रेड ले लेता हूं। रेड कितने कार्ड होंगे? 26 होंगे। और 26 कार्ड आपके ब्लैक के होंगे। ब्लैक कितने? 26। रेड कार्ड वापिस आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। तो फर्स्ट तो ले लेता हूं मैं हेड। कितने कार्ड? 13 कार्ड। और फिर ले लेता हूं मैं डायमंड। कितने कार्ड? 13 कार्ड। उसके बाद में ब्लैक कार्ड की मैं बात करूं, तो ब्लैक में एक नंबर तो हो जाएगा आपका स्पेड। और कितने कार्ड होंगे? 13। और फिर होंगे आपके क्लब। ठीक है ना, क्लब्स कर देता हूं। कितने? 13 कार्ड। ठीक है ना, इस टाइप से ये डिवाइड होंगे आपके। जिसमें जो हेड कार्ड होगा, इसमें फर्स्ट सबसे बड़ा कार्ड एस, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे ए के द्वारा। फिर होगा किंग, इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। फिर होगा क्वीन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। और फिर होगा जैक, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जे से। और फिर नॉर्मली 10, 9, 8, उसके बाद में 7, उसके बाद में 6, 5, 4, 3 और 2, ये कार्ड होंगे। ऐसे सेम इसमें ए, और फिर के, क्यू, और उसके बाद में आपका जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, ये हो जाएंगे। और सेम ही इसमें होंगे। स्पेड का एस होगा, फिर किंग होगा, क्वीन होगी, और फिर जैक होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। सेम ही आपके क्लब में हो जाएंगे, इसको आप बैट भी बोल सकते हो। एस, किंग, क्वीन, जैक,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। ये टोटल कार्ड आपके हो जाएंगे। 13 कार्ड ये होंगे और 13 ये होंगे और 13 ये होंगे, 13 ये होंगे। ये 13 क्लब के होंगे, ये 13 स्पेड्स के होंगे और ये 13 डायमंड्स के होंगे और ये 13 हर्ट्स के होंगे। ठीक है, ये आप जानते हो नॉर्मली, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अब इसमें ये जो किंग, क्वीन और जैक, इनको अपन कहेंगे फेस कार्ड। क्या कहेंगे इनको? फेस कार्ड। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, इनको फेस कार्ड कहेंगे। इसमें भी सेम होगा फेस कार्ड, और इसमें भी सेम होगा फेस कार्ड, और इसमें भी आपके फेस कार्ड हो जाएंगे। ये लीजिए। ठीक है, टोटल फेस कार्ड कितने मिले आपको? टोटल फेस कार्ड कितने मिलेंगे? 3 + 3 + 3 कितने? टोटल 12। फिर मैं टोटल एस की बात करूं, टोटल एस की मैं बात करूं तो एस कार्ड कितने मिले आपके? टोटल 4 कार्ड। ठीक है ना, ऐसे आपके 4 किंग मिलेंगे, 4 क्वीन मिलेंगी, 4 जेक मिलेंगे, और नॉर्मली जो 10 से लेके 2 तक ये कार्ड सब में आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, ये आप समझ जाना। ठीक है, अब अगले ने जो क्वेश्चन में गिवन है वो एस, किंग, क्वीन और जेक और 10 कार्ड दिए हैं, वो भी किसके? स्पेड यानी इस हर्ट के, इनमें से गिवन है आपको और इनमें से ये गिवन है। ठीक है ना, इन्हीं के कार्ड आपको गिवन है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। आप 10th क्लास में भी डिस्कस करके आए इसके बारे में। ठीक है ना, और अभी भी अपने ये काम आएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले आपको स्पेस डायग्राम बनाना है, तो स्पेस डायग्राम अपन बना लेते हैं। देखो, स्पेस डायग्राम के अंदर आप जानते हो, स्पेस डायग्राम अपन इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करके आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं यहां से यहां पे ले लेता हूं, एस ले लीजिए आप, ए, फिर किंग, फिर क्वीन, और फिर आप ले लीजिए इसका जेक, और फिर ले लीजिए आप 10। ठीक है, इसके बाद में मैं इसकी बात करूं, इसकी मैं बात करूं तो ये आपका ए, फिर ये हो गया आपका किंग, ये हो गया क्वीन, और ये हो गया जेक, और ये हो गया आपका 10। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इन कार्ड को मैं ले लेता हूं, ये आपके कौन से हो गए? स्पेड वाले कार्ड हो गए, स्पेड्स हो गए, और ये हो जाएंगे आपके हर्ट वाले कार्ड। ये लीजिए। ठीक है भाई, देख लेना। अब सबसे पहले आपका जो आउटकम्स आएगा वो आएगा इस एस कैंसल के साथ में, तो ए और ए, फिर इसका इसके साथ में ए के, फिर ए क्यू, फिर ए जे, और फिर ए और 10। ठीक है, अब किंग का सबके साथ में, तो किंग ए, किंग, 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 क्वीन यानी के और क्यू, फिर के जे और के 10। इस क्वीन के साथ में क्यू ए, क्यू के, क्यू क्यू, क्यू जे और क्यू 10। उसके बाद में इसकी बात करूं मैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जे के, जे ए और जे के, जे क्यू, जे जे और जे 10। अब 10 के साथ में 10 ए, 10 के, 10 क्यू, 10 जे और 10 10। ये लीजिए, इतने आपके पॉसिबल आउटकम मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने? टोटल आउटकम्स कितने मिल जाएंगे आपको? 25 मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको देखो फाइंड आउट क्या करना है वो देखो। ठीक है ना, मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देता हूं सबकी। ठीक है, तो आप देख लो इसको। ठीक है,
करते हैं आपका इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जरूर बना, देख लेना आप। इसका मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है वो लिख देता हूं मैं। बोथ कार्ड विल बी किंग, बोथ कार्ड विल बी किंग। तो इसमें जो फेवर के अंदर जो आउटकम आएंगे वो क्या आएंगे? अगले ने बोला है कि बोथ कार्ड विल बी किंग, तो किंग वाला कार्ड देखो कहां पे आपका, किंग वाला कार्ड ये रहा यहां पे, ठीक है ना। तो किंग वाला कार्ड आपका ये, तो आपके फेवर में ओनली एक ही आउटकम है आपके। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करूं तो फेवर में 1 है और टोटल कितने आपके 25। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट का 1/25 आ जाएगा। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में एक इवेंट मान लीजिए, इसको मैं E1 ले लेता हूं और ये E1 और ये E1। एक इवेंट E2 ले लेता हूं जो आपको कंडीशन गिवन है कि बोथ ऑफ कार्ड कुड बी आइदर एस और किंग, ठीक है ना। यानी बोथ कार्ड आपके क्या होने चाहिए, या तो दोनों किंग होने चाहिए या फिर होने चाहिए क्या, एस होने चाहिए। तो आपकी जो फेवर में, ठीक है ना, ये लाइन लिख देना जैसे मैंने ये लिखा है। तो मैं ओनली जो फेवर में आउटकम है वो लिख देता हूं। एक तो आपके फेवर में ये हो गया और एक आपके फेवर में ये हो गया। अगले ने बोला कि बोथ कार्ड एस और किंग होने चाहिए आपके, ठीक है ना। तो एक तो एस हो गया डबल एस और एक डबल के हो गया। आपके फेवर में आउटकम कितने हो गए 2। तो इस बात की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/25, ये इसका आंसर। थर्ड में इवेंट मान लीजिए आप E3। E3 में लिखना है आपको कि बोथ कार्ड विल बी ए पेयर, यानी बोथ कार्ड के आपके एक पेयर में गिवन है। तो एक पेयर में मीनिंग समझना कि पेयर गिवन है, तो एक तो ये रहा पेयर डबल ए का, ये डबल के का पेयर, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है, ठीक है। तो आपके फेवर में जो आउटकम होंगे वो लिख देता हूं मैं, डबल ए डबल के डबल क्यू, ठीक है ना। पेयर बनाना है और एक किसका पेयर हो गया जे का, जेक का, और फिर 10 और 10 का पेयर बन गया। तो आपके फेवर में आउटकम कितने मिल गए आपको, टोटल 5 मिल गए, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स कितने आपके 5। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/25। कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ गई 1/5। ऐसे में फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में आपको गिवन है कि एटलीस्ट 1 कार्ड विल बी एन एस, यानी अगले ने बोला है कि एटलीस्ट 1 कार्ड आपका क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। इसके अलावा देखो एटलीस्ट के लिए मैंने आपको बताया एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या है कि 1 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो पहले तो ओनली एस वाले देखो कितने कार्ड है, ओनली एस, ओनली 1 एस, एक तो यहां पे ये और ये और ये, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 4 ये हो गए। फिर देखो एस यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी, ये टोटल कार्ड कितने हो गए 4। तो 1 एस वाले तो इतने ही हो गए। उसके बाद में 2 एस वाले देखो, 2 एस वाला ये रहा, तो +1। आपके फेवर में कितने आउटकम मिल गए आपको 9 फेवर में मिल गए। तो एक इवेंट मान लीजिए E4, इसके फेवर की मैं बात करूं तो आपके फेवर में हो गया डबल ए, उसके बाद में ए के, उसके बाद में ए क्यू, ए जे, A10, फिर के ए, फिर क्यू ए, फिर जे ए, फिर 10A, ये आपके फेवर में आउटकम हो जाएंगे। इस बात की यानी जो टोटल आउटकम्स आपके मिले हैं एन ऑफ लिखो तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। टोटल फेवर में कितने हो गए 9 हो गए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल फेवर में 9 है, टोटल कितने हैं 25, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। करते हैं इसका तो नेक्स्ट फिफ्थ वाला अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो फिफ्थ वाले की मैं बात करूं तो फिफ्थ में आपको गिवन क्या है वो देखिए। एक इवेंट मान लेता हूं मैं E5, इस E5 में जो फेवर वाले आउटकम्स वो लिख देता हूं, नाइदर कार्ड विल बी 10।
यानी 10 नहीं होना चाहिए। तो 10 कहाँ कहाँ हो रहा है आपका, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये तो दोनों 10 है तो ये होगा नहीं, फिर यहाँ पे ये और ये और ये, तो टोटल कितने हो गए ये 5 और 4 9, ठीक है ना। अब बचे हुए इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, वैसे तो आप लिख लोगे डबल ए के ए क्यू फिर ए जे, ठीक है। आपके फेवर में टोटल हो जाएंगे, देखो कितने 4 4 16 16, ठीक है ना, 16 अपॉन में 25, ठीक है। तो इसके बाद में के ए के क्यू के जे, उसके बाद में क्यू ए क्यू के क्यू 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 जे, उसके बाद 10 वाला लेना नहीं है आपको, जे ए जे के जे क्यू और डबल जे, ये लीजिए आपके टोटल 16 कार्ड। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आपके फेवर में आउटकम कितने 16, टोटल कितने आपके 25, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इसका 6th पार्ट के बारे में। तो देखो 6th पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। ये लीजिए आपका जो 6th इसमें गिवन है, 6th में गिवन आपको नाइदर, ठीक है ना, E6 मान लेता हूं इवेंट को, क्या गिवन है, नाइदर विल बी ए किंग और जेक, यानी नाइदर का मतलब नहीं होना चाहिए, ए किंग भी नहीं होना चाहिए और जेक भी नहीं होना चाहिए। तो देखो किंग कहां कहां पे, पहले तो विदाउट किंग वाले देखो, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे जेक है तो इसको भी उठाना पड़ेगा, तो 3 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं 3 प्लस ये किंग वाले तो एक भी नहीं लेना आपको, और एक ये लो 1 2 और 3 ये हो गई। फिर जेक वाले भी नहीं लेने, फिर 1 किंग वाला भी नहीं लेना है, ये और ये 3, टोटल फेवर में कितने हो गए आपके 9 हुए। कौन से वो देख लीजिए आप कि डबल ए फिर ए क्यू फिर ए 10 ये हो गए, फिर क्यू ए क्यू क्यू और क्यू 10, उसके बाद में 10 ए 10 क्यू 10 क्यू और 10 और 10, ये आपके टोटल फेवर में आउटकम हो जाएंगे, ठीक है। तो E6 की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करूं तो रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ E6 इक्वल टू आपके फेवर में कितने 9 अपॉन टोटल कितने 25, ये आपका इस 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसका 7th पार्ट की बात करूं, तो 7th में इवेंट मान लीजिए आप E7, ये लीजिए E7 की मैं बात करूं तो E7 में है कि 1 कार्ड विल बी ए स्पेड, यानी एक कार्ड तो स्पेड का होना चाहिए। तो देखो स्पेड कहां पे, ये इस ए के साथ में भी स्पेड है, के साथ में एक कार्ड तो स्पेड का है ही, ठीक है ना। 1 कार्ड अगेन बोला है तो ये भी स्पेड में, ये भी स्पेड में। अब ये क्यों, तो क्यों 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 ये 4 5 के 5 क्या होंगे आपके स्पेड ही होंगे। जे की मैं बात करूं तो इसमें पूरे में आपके फर्स्ट एलिमेंट आपका जे है, और 10 की मैं बात करूं तो फर्स्ट एलिमेंट आपका 10 यानी स्पेड का है, ठीक है ना, 10 स्पेड का है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी स्पेड में, ये भी स्पेड में, इसमें भी 1 कार्ड स्पेड, इसमें भी 1 कार्ड स्पेड, इसमें भी आपके स्पेड, तो टोटल फेवर में आपके आउटकम, ठीक है ना, मैं टोटल लिख देता हूं, इसमें टोटल कितने होंगे 25 होंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करूं तो कितना 25 अपॉन में 25, यानी जब भी कोई इवेंट यानी जो आपका सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए तो उस बात की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, है ना, श्योर इवेंट। उसके बाद में 8 की बात करूं तो यहां पे इवेंट मान लीजिए आप 8 की मैं बात करूं तो अगले ने 8 में ये बोल दिया कि बोथ कार्ड विल बी हैट, कि ऐसे 2 कार्ड आपको बताने हैं कि दोनों के दोनों हैट है, ठीक है ना। देखो इसमें फर्स्ट कार्ड आपका स्पेड हो गया, इसमें भी फर्स्ट कार्ड स्पेड हो गया, इसमें भी फर्स्ट कार्ड स्पेड हो गया, इसमें भी फर्स्ट कार्ड आपका स्पेड का हो गया, और इसका भी फर्स्ट कार्ड आपका स्पेड का हो गया। तो जितने भी कार्ड है उसमें फर्स्ट कार्ड स्पेड का हो गया तो सेकंड कार्ड आपका हेड का,
दोनों हेड के कार्ड एक भी नहीं है, तो इस इवेंट के अंदर आपका क्या बचा? खाली बचा। खाली यानी आप इसको बोल सकते हो जो इवेंट है आपका वो एम्प्टी इवेंट है। उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट E8 के अंदर कितने हैं? 0 है। तो इस बात की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो इस इवेंट की वैल्यू होगी यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी आपके फेवर में 0, टोटल कितने? 25 यानी 0 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 8 पार्ट। ठीक है भाई, बढ़िया से समझ लिए होंगे आप। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 22B भी कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 22C के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।